गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सब्जेक्ट EED फर्स्ट में और EED फर्स्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को अब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके जो भी चैप्टर वाइज हमने पहले पढ़ाया है, लेकिन चैप्टर वाइज आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होना है वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना, उस तरह से आएगा। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है और बाकी जो प्रॉब्लम आएगी, है ना, उसको रोज़ आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। देखिए, जो सबसे अगर हम बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके क्या है, सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या था, सिंबल से था। तो सिंबल में देखिए, इसमें से आपको लगभग अगर ऑब्जेक्टिव की माने तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के मिल सकते हैं केवल सिंबल से। तो जो भी आप लोगों ने सिंबल में जो भी स्विच वगैरह पढ़ा है, जैसे इस तरीके से जो साइन थे, है ना, चोक्ड का या फिर अंडरग्राउंड केबल, ओवरलोड केबल, इस तरीके से जो भी आपके सिंबल्स हैं, है ना, मेनली तो जो आपको करना है वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि ऑटो, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है या ट्रांसफार्मर का सिंबल है ना, या 3 फेज में आपके क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 3 अगर यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए गए हैं तो 3 फेज का हो गया, है ना। उसके अलावा जैसे स्विच आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे ये सिंगल वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है। तो आपसे मेनली ये सारे डायग्राम्स बना दिए जाएंगे और इन डायग्राम्स के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका सिंबल है ना, या जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो ये वाला है, जैसे कि सॉकेट है, प्लग है, इन तरीके से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें केवल सिंबल्स हैं, तो आप सिंबल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। हम आपका जो सीरीज है वो मतलब आपका जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड से हम क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए, जो है ये आपका टाइम रिले का उपयोग किया जाता है। देखिए, टाइम रिले आपको बताया गया था। एक तो पूरा हमने उसका जो टेक्निकल डायग्राम था वो तो बनाया ही था, इसके साथ आपको हमने बताया था कि जैसे अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो जो दिए गए निश्चित समय पर ऑपरेट होता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, या NO और NC कॉन्टैक्ट को ऑन कर देता है, या बोथ A एंड C। तो देखिए, उसमें टाइम रिले सीधे नाम से आपको पता है कि जो इसमें क्या होता है, एक अगर हम कोई भी टाइम, जैसे हमने अलार्म सर्किट की बात की थी, तो अलार्म सर्किट में जब आपको एक टाइम फिक्स करना था तो वहाँ पे हम किसका यूज कर रहे थे, टाइम रिले का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद क्या ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए हम MCB या फ्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं, ये केवल टाइम से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें NO और NC कॉन्टैक्ट, मतलब NO को क्या करता है, और NO का मतलब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, इसमें ये सारे कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन D है ये सही हो जाएगा, बोथ A एंड C। अब दूसरा अगर हम देखते हैं, देखिए टाइम रिले का संकेत क्या होता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मली ओपन का है। देखिए, आप ऑप्शन में जिस तरीके से सिंबल्स दिए हैं तो यहीं से आपका जो सिंबल्स है वो प्रिपेयर नहीं है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये क्या, ये टाइम, ये वाला जैसे ये वाला जो साइन है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, रिले का साइन बना हुआ है। और इसके अलावा देखिए नॉर्मली ओपन भी यहाँ पे लगा है और नॉर्मली क्लोज भी लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया कि जो टाइम रिले यहाँ से, अगर मैंने इसलिए यहाँ पे थ्योरेटिकल भी आपको क्वेश्चन में डाल रखा है और यहाँ आप वही इसमें भी देखेंगे कि जो ये है, मतलब ये आपका रिले का साइन है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों स्विच भी, पुश बटन भी लगे हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। NC टाइप पुश बटन है। NC टाइप का क्या मतलब है, नॉर्मली क्लोज, है ना, मतलब जो आपकी क्या हो, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी नॉर्मली ओपन की कंडीशन है। यहाँ पे देखिए जैसे ये स्विच है तो ये क्या है, यहाँ पे क्लोज है, तो यही है आपकी नॉर्मली क्लोज। हमने आपको मतलब 3 तरीके से बताया था। एक आपने क्या पढ़ा था, NO
है ना, मतलब नॉर्मली ओपन। एक हमने बताया था NC मतलब आपका क्या नॉर्मली क्लोज, और एक हमने दोनों बताया था NO और NC दोनों। ठीक है, तो आपको तीनों टाइप का जो साइन है आप जाकर देख लीजिएगा, ये आपका कोई भी नहीं है, ये गलत बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए जैसे हमने कहा ना कि जो सिंबल चैप्टर है आपका, तो सिंबल में आपके क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के सिंबल बना करके पूछ सकते हैं, या तो आपको नाम दे दिया गया और 4 सिंबल बना देगा कि चारों में से इसका सिंबल कौन सा है, तो उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए जैसे ये जो सर्किट है ये किसको क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहला इंडिकेटिंग पैनल। इंडिकेटिंग पैनल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिकेटिंग पैनल क्या होता है, डिजिटली एक जो भी मतलब शो करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे रेलवे वगैरह में ट्रेन का अपडेट वगैरह देता रहता है, तो वो सीधे एक इंडिकेटिंग पैनल होते हैं। अब देखिए अलार्म सर्किट पुश बटन के साथ 2 ऑप्शन है यहाँ पे। एक है NC अलार्म सर्किट, मतलब अलार्म सर्किट है जिसमें नॉर्मली क्लोज का मतलब नॉर्मली क्लोज पुश बटन हमने यूज़ किया है। उसके बाद ये है फैन सर्किट। तो देखिए अगर आप बाई ऑप्शन जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपका अलार्म सर्किट का ये जो साइन है यहाँ, ये क्या है, ये आपका क्या है, पुश बटन है ना, और ये क्या है आपका अलार्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, अलार्म सर्किट पुश बटन के साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB के बारे में बताइए। देखिए जो MCB है ये आपका इम्पॉर्टेंट है ना, तो MCB के बारे में आपने जो भी थ्योरी पढ़ा है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है। जैसे क्या MCB एक ऑटोमेटिक डिवाइस है ना, तो MCB क्या है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, तभी तो क्या होता है आप जब उसको सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है, वो अपने आप क्या करता है, सर्किट मतलब जो लोड को अलग कर देता है ना, मतलब जो आपकी मेन सर्किट होती है उससे जो आपका लोड होता है उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये क्या होता है, सेल्फ ऑपरेट होता है, क्योंकि जब हाई वोल्टेज होता है तो आप उसको ऑफ करने नहीं जाते, वो खुद ही क्या हो जाता है, कट आउट कर देता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अब हमने 2 पोल और 3 पोल डिज़ाइन में उपलब्ध है। आपको मैंने बताया था कि जो MCB होता है वो 2 टाइप का होता है, एक 2 पोल MCB और 3 पोल MCB। तो आपकी बुक को में जो मैंने भेजा कॉन्टेक्ट है तो 2 पोल MCB हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम इसमें कोई पार्ट मरम्मत नहीं कर सकते हैं, है ना। और चौथा है इसका प्रयोग सप्लाई देने के लिए। देखिए इसमें कोई पार्ट मरम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जब बहुत हाई वोल्टेज आता है तो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो कभी कभी क्या होते हैं उसके कई पार्ट जो होते हैं वो बर्न या ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें रिपेयर नहीं हो पाता है। आपको जो भी उसके पार्ट्स अगर मतलब जल जाते हैं, ख़राब होते हैं, उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। क्या इसका प्रयोग सप्लाई देने के लिए किया जाता है? नहीं, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये सप्लाई को खुद क्या करता है, लेता है, ना कि सप्लाई को, बस ये क्या करता है सीधे उसको जैसा का जैसा सप्लाई को ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बाकी जो आपके तीनों है ये क्या है, सही है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, लाइट सर्किट मोटर सर्किट व आइसोलेटर में MCB का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमने बात की थी, देखिए आपको हमने जो MCB था वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के बताए थे, एक तो सीरीज बताया था L सीरीज, G सीरीज, और एक कलर बताया था, है ना। तो जैसे लाइट सर्किट और मोटर सर्किट और आइसोलेटर में, तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में है L G और आइसोलेटर सीरीज, बी में है G L एंड DC सीरीज, और इसमें है कलर दिया हुआ। देखिए अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो L G आइसोलेटर है, आइसोलेटर के लिए आइसोलेटर सीरीज का ही हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, DC सीरीज दे दिया है, जबकि जो DC सीरीज की होता है ये आपकी DC सर्किट के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे पहला तो ए आपका सही है, ए सही है, इसका मतलब जो लाइट L हो जाएगा और मोटर का G हो जाएगा और आइसोलेटर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कलर, तो जो आपका L वाला होता है
है ना, मतलब जो एल सीरीज होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जो जी सीरीज होता है ये ब्लू कलर का होता है, और आइसोलेटर सीरीज रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका डी सही है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ELCB के बारे में, है ना। तो ELCB जो हमने बताया था आपको, जहां आपने MCB पढ़ा था, नेक्स्ट वहां पे हमने क्या लिया था, ELCB का जो फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। हमने बताया था जब भी आप MCB का यूज़ करते हैं वहीं पे ELCB में क्या होता है, हमने दो तरीके की वाइंडिंग बताई थी, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपकी, जैसे हमने इनपुट पे कुछ भी करंट दिया है, तो अगर जो करंट होती है आउटपुट पे हमें, जैसे हमने यहाँ पे 10 एम्पियर दिया है लेकिन आउटपुट पे मान लीजिए हमको 5 एम्पियर ही मिल रही है, इसका मतलब जो कुछ करंट है वो ग्राउंड के थ्रू अर्थड हो जा रही है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, ELCB का। ELCB क्या करता है, उसको अर्थिंग होने से बचाता है। तो यह एक ब्रेकर डिवाइस है, इसमें आपको रॉन्ग बताना है, यह एक ब्रेकर डिवाइस है, इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है, अभी हमने बताया। यह न्यूट्रल करंट व लाइन करंट के वेक्टर सिद्धांत पे सी भी आपका सही है। यह AC को DC में चेंज करता है, ये गलत है ना, क्योंकि ये सप्लाई को चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, उस सप्लाई को मतलब कि अर्थिंग होने से बचाता है। तो ये भी एक ब्रेकर तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप इसी तरीके से देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप उसके आंसर पहले खुद से भी ढूंढिए, है ना, उसको थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हम क्वेश्चंस को रट लेंगे तो क्वेश्चन की सीरीज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रट नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू।